हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है विकास ठाकुर, आपका स्वागत है विंस्टन डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पे, जहां पे हम कर रहे थे क्लास 6 का 7 चैप्टर फ्रैक्शन, मार्किंग फ्रैक्शंस लेंथ ऑन द नंबर लाइन। मतलब ये नंबर लाइन है 0 1 2, यहाँ पे कोई फ्रैक्शन आएगा क्योंकि ऑब्वियस सी बात है 0 से बड़ा होगा और 1 से छोटा होगा, तो हमको तो नहीं पता ऐसा कोई नंबर होता है, तो ऑब्वियस सी बात है नंबर फ्रैक्शन में होगा, क्योंकि हमने सारे फ्रैक्शन वाले नंबर तो नहीं सुने ना, तो कोई भी फ्रैक्शन हो सकता है पर हमको बताना है। ठीक है, चलो। हाँ। तो कैसे करोगे इसे, बोल रहा हूं। कोई भी लाइन बना लो। जैसे मेरे को कह दिया, क्या कह देंगे, मेरे को क्या कहेंगे, मेरे को क्या ही कहेंगे। सी लाइन है, जैसे ये हमारी नंबर लाइन है। ठीक है, 0 1 2 3 4। ठीक है, ऐसे हमारी कुछ नंबर लाइन होती है। पर सर नंबर लाइन पे तो हमको केवल नेचुरल नंबर, होल नंबर या फिर नेगेटिव, जब हम 7 में जाएंगे तो नेगेटिव नंबर भी पढ़ेंगे, तो वो होते हैं केवल। यहाँ पे तो हम फ्रैक्शन कैसे बता दें। फ्रैक्शन में तो एक नंबर ऊपर होता है जिसको न्यूमरेटर कहते हैं, एक नीचे होता है जिसको डिनोमिनेटर कहते हैं। तो एक बात समझना, जैसे मैंने कह दिया कि मुझे 1/2 रिप्रेजेंट करके दिखाओ, इसके ऊपर, किसके ऊपर, इसके ऊपर क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है 1/2 को। ठीक है, पहली बात तो देखो, इस कंसेप्ट को अगर मैं डीपली ले जाना चाहूं तो डीपली भी जा सकते हैं। अब 1/2 हमको पता है कि 1 से छोटा होता है, 1/2 हमको पता है कि 1 से छोटा होता है। पहले एक बार सुपरफिशियल लेवल पे समझते हैं, बाद में डीप जाएंगे। तो ये तो हमको पता है क्योंकि हमारा आधा नंबर आ गया, तो उसका एक नंबर आया, तो ऑब्वियस सी बात है हमारा नंबर कम है क्योंकि हमारा तो आधा ही है। तो देखना पड़ेगा, तो देखते हैं यहाँ पे मैं आधा कैसे रिप्रेजेंट करूंगा। आधा 1 से कम होता है मतलब, और 0 से बड़ा होता है, तो इसके बीच में होगा। जो हमारा हाफ है वो इसके बीच में होगा, बिल्कुल इसके बीच में ही होगा हमारा हाफ। तो अब देखना, इसको ना 1 को ना 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लो, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करो, इस 1 को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करो। हाँ, क्यों, अपॉन में 2 है, और जैसे अपॉन वाली चीज क्या कहती है, इसको इतने पार्ट में डिवाइड करो, इतने पार्ट होते हैं, टोटल पार्ट को डिनोमिनेटर जो 2 है वो रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया। तो जब 2 पार्ट में डिवाइड किया तो जो 1 इतना पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, ये 1 पार्ट हो गया और ये दूसरा पार्ट हो गया। तो ये जो पार्ट होगा वो हमारा 1/2 को रिप्रेजेंट करेगा। क्यों हमने 2 पार्ट में इसको डिवाइड किया, क्योंकि अपॉन में 2 है, और हमने एक हिस्सा क्यों लिया, क्योंकि अपॉन में ऊपर 1 है। ठीक है, तो ये जो पॉइंट हो गया हमारा, ये जो बीच वाला जो पॉइंट है हमारा, एकदम जो बीच में जहां लाइन गुजरी है, वो हमारा 1/2 है। चलो, काफी बच्चों को समझ आया होगा, काफी बच्चों को नहीं आएगा, और जिन बच्चों को नहीं आया होगा उनके लिए एक बार हम वापस करेंगे। ठीक है, वापस करेंगे 1 0। ठीक है, चलो नेगेटिव नंबर अभी नहीं लिखेंगे, अभी छोटे बच्चे हैं। ठीक, और मैंने जैसे कह दिया कि चलो थोड़ा सा इस नंबर लाइन को थोड़ा सा और अच्छे से बड़ा बना देते हैं ना, 0 1 2 3 और आगे चलते हैं। और मैंने कह दिया कि 3/4 रिप्रेजेंट करो इस नंबर लाइन पे, इस नंबर पे क्या रिप्रेजेंट करो, 3/4। तो 3/4 हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इस नंबर लाइन के ऊपर, तो 3/4 1 से छोटा होता है, 3/4 1 से छोटा होता है और 0 से बड़ा होता है, तो ऑब्वियस सी बात इनके बीच में होगा। तो अपॉन में क्या है 4, तो जो हमारी ये लाइन है उसको मैं 4 पार्ट में डिवाइड कर लूं तो कोई गुनाह थोड़ी ना हो जाएगा, है ना। तो एक पार्ट ये रहा, 2 पार्ट ये रहा, 3 पार्ट ये रहा। ठीक है, 1 2 3 4, 4 पार्ट कर लिए। तो और 3/4 रिप्रेजेंट करना है तो 4 पार्ट तो डिवाइड हो गया, ऊपर कितना है 3 है, तो 1 2 3। तो जो ये वाला पॉइंट होगा ना, ये वाला पॉइंट, ये हमारा 3/4 को रिप्रेजेंट करेगा, ये हमारा 3/4 को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, समझ आई बात, समझ आई। ठीक है, बहुत इजी सी बात है, बच्चों वाली बात है। ठीक है, चलो जैसे अब ये मार्किंग फ्रैक्शन लेंथ ऑन द नंबर लाइन, अब ये पूछा इस डब्बे के अंदर क्या आएगा, अभी हम पढ़ के आए हैं, कैमरे में दिख रहा होगा उम्मीद करता हूं इजीली। देखो जैसे अगर नहीं दिख रहा तो ये 0 लिखा है, ये 1 लिखा है और ये 2 लिखा है। चलो तो ये जो भी नंबर है हमारा फ्रैक्शन है, इसको बताना है हमको, ये यहां पे कौन सा फ्रैक्शन आएगा। तो मेरी बात समझना, 1 से छोटा है और ये कितने पार्ट में डिवाइडेड है,
ये मैं देख पा रहा हूँ 2 पार्ट में डिवाइडेड है, इजीली 2 पार्ट में डिवाइडेड है, ठीक है। तो अपॉन में तो 2 आ जाएगा, टोटल कितने पार्ट में डिवाइड होता है वो अपॉन में आता है, और ऊपर कितना क्या आता है, कितना हिस्सा लिया गया, जैसे 2 पार्ट में डिवाइड हुआ है और हम एक हिस्से की बात कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा, 1 1/2। अभी पढ़ के आए 1/2 तो बहुत इजीली हो गया होगा है ना, तो 1/2 हो गया, ठीक है। चलो here the fraction unit is dividing a length of one unit into 3 equal parts. Write the fraction that gives the length of the blue line in the box on your notebook. ठीक है, कुल मिला के वही बात है कि इस बॉक्स में क्या आएगा, इस बॉक्स में क्या आएगा, ठीक है, इस बॉक्स में क्या आएगा, 1 से छोटा नंबर है, ये जो डब्बा है जिस डब्बे की बात कर रहा है ये 1 से छोटा है, तो अपॉन में क्या आएगा, अपॉन में क्या आता है, टोटल कितने पार्ट में डिवाइड किया गया, 1 पार्ट 2 पार्ट एंड 3 पार्ट, अपॉन में 3 आ जाएगा, और ऊपर क्या आ जाएगा, 1 पार्ट 2 पार्ट, यहां तक पहुंचे और तीसरे पार्ट में नहीं गए, हम नहीं गए तो नहीं लेंगे, यूज कितने पार्ट हुए, 2 पार्ट, तो ऊपर क्या आ जाएगा 2/3, ऊपर क्या आ जाएगा 2/3। चलो बहुत इजीली समझ आई होगी ये बच्चों वाली बातें, ठीक है। चलो अब ये देखो, ये रहा, ये लो क्या आएगा, क्या आएगा, तो काम करो 10 सेकेंड लो, खुद का दिमाग लगाओ, पॉज करो, ठीक है। उम्मीद करता हूं ट्राई किया होगा और सबका आंसर आया होगा, और 0 है, 1/5 है, नहीं पता नहीं पता नहीं पता, नहीं पता नहीं, 3/5 तो पता है, इसके बाद नहीं पता, इसके बाद इस बार क्या किया गया है ना कि ना इसको ना जो भी नंबर है ऑब्वियसली 1 छोटा है, तो 0 से 1 के बीच में हमको कितने पार्ट में डिवाइड किया है, 5 पार्ट में डिवाइड किया है, कितने 5 में, इसकी बात करें तो अब इसके लिए कितने बॉक्सेस यूज हुए हमारे, कितने वो कॉलम्स, रोज जो भी कहते हैं, 1 2 1 2, क्या आ जाएगा यहाँ पे 2/5, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2/5, इसके लिए इसके अपॉन में 5 आएगा, 1 2 3 4 क्या आ जाएगा 4, यहाँ पे क्या आ जाएगा 4/5। चलो अब तो बहुत इजीली कर पा रहे होगे, चलो अब तो बहुत इजीली हो पा रहा होगा। Now a unit is divided into 8 equal parts. Write the appropriate fractions in your notebook. ठीक है, इस बार हमको ना 8 पार्ट में डिवाइड करना है, क्या 8 पार्ट में डिवाइड करना है, ठीक है, ठीक है। चलो एट पार्ट में डिवाइड करना है, तो ऑब्वियसली बात है मैं यहाँ पे 0 लिख लेता हूँ, यहाँ पे कहानी माइनस में चलेगी, और यहाँ 1 ले लेता हूँ क्योंकि 8 पार्ट में डिवाइड करना है तो आसान तो है नहीं, 1 फिर यहाँ पे आगे 2 आएगा 3 आएगा 4 आएगा, कहानी चलती रहेगी ऐसे, ठीक है ना, हमको उससे फर्क पड़ता नहीं है, हमारे को बस एक यूनिट जो होता है, यूनिट मतलब एक, कभी बात जब आई यूनिट की तो वहां पे समझना यूनिट क्या होता है, जैसे तुम्हारे पास एक बॉल है, जेम्स का ऐड देखा है, जेम्स का, छोटे छोटे जेम्स लगाते हैं, जेम्स लगाते हो बहुत एक बड़ा स्टैच्यू बना देते हैं, तो अगर उस स्टैच्यू अच्छा दिख रहा है कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया स्टैच्यू है, लेकिन जब एक यूनिट की बात की जाए तो इसकी यूनिट क्या है, यूनिट की एक जैम ही होगी, तो वो होता है यूनिट, किसी भी चीज का एक छोटा सा हिस्सा, मतलब जहां से चीज स्टार्ट हुई है, ऑब्वियस सी बात है ना, यूनिट यहाँ पे क्यों कहा गया है, वो नंबर लाइन का पर्टिकुलर वो वाला हिस्सा, ठीक है, ये वाला, ये वाला, यहाँ से ऐसे ऐसी चीजें जुड़ के एक नंबर लाइन बनती है, तो वही कुल मिला के यूनिट है, ठीक है। और इसको 8 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है, क्या करना है 8 इक्वल पार्ट में, 1 2 3 4 5 6 7, अब देखो कितने पार्ट में डिवाइड हो गया, 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 पार्ट 5 पार्ट 6 पार्ट 7 पार्ट 8 पार्ट, ठीक है, 8 पार्ट में डिवाइड हो गया, ठीक है। अब इनके नाम देने हैं, अब इनके नाम देने हैं, ठीक है। अब ये कितना होगा, सबको पता है टोटल कितने पार्ट में डिवाइड हुआ है, 8 पार्ट में, और अपॉन में क्या आ जाएगा, ऊपर क्या आ जाएगा 1, क्योंकि हम एक पार्ट की बात कर रहे हैं, फिर यहाँ पे 2 कॉलम यूज हुए हैं, 2 अपॉन में 8 जिसको अपन काट के 2 1 जा लिख सकते हैं, जिसको नहीं पता मैंने 1/4 किलो का टेंशन मत लेना, इस चैप्टर में पढ़ने में आएगी ये चीजें। फिर यहाँ पे 3/8, यहाँ पे 4/8, अब ज्यादा मैं एक्सप्लेन करूंगा नहीं, क्योंकि अभी भी अगर एक्सप्लेन करना पड़ा है फिर हमारी पढ़ाई क्या मतलब, एक ही बात को अगर मैं 10 बार रिपीट करूं तब तुमको जाके समझ आए तो भी अच्छी बात है, लेकिन मुझे तुमने कह दिया कि मुझे समझ आ गया, उसके बाद मुझे 11वीं बार रिपीट ना करना पड़े, ये होता है पढ़ाई का मतलब, ठीक है, ये होता है समझ आने का मतलब। 5/8 6/8, ये हो गया 7/8, ठीक है।
और बाद में 1 हो जाता है, वो 8/8 होके 1 हो जाता है। ठीक है, चलो हो गया। ठीक है, फिगर इट आउट पे आ गए जनाब हम। किस पे आ गए? फिगर इट आउट पे। ठीक है, ऑन नंबर लाइन ड्रॉ लेंथ्स ऑफ 1/10, 3/10 एंड 4/5। ठीक है, एक ही नंबर लाइन पे तीनों चीजें ड्रॉ करनी है। एक ही नंबर लाइन पे ये तीनों चीजें ड्रॉ करनी है। ठीक है, एक ही नंबर लाइन पे कर तो लेंगे, अब डरना मत, अब कर ही लेते हैं, अब तुम कह रहे हो तो। ठीक है, ऑन अ नंबर लाइन ड्रॉ लाइंस ऑफ लेंथ 1/10, 3/10 एंड 4/5। 1/10, 3/10 एंड 4/5। ठीक है, तो एक काम करते हैं 0, 1, एक्चुअली 1/10, 3/10, 4/5 1 से छोटे होते हैं। और हम कैसे पता करेंगे कोई नंबर 1 से छोटा है कि बड़ा है? ये आज लिख लो कहीं पे, अगर फ्रैक्शन है और पता करना है कि नंबर 1 से छोटा है बड़ा है, अगर नंबर 1 से छोटा होगा, इफ स्मॉल देन इफ स्मॉलर देन 1, तो क्या हो जाएगा? न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर होगा ना, उसमें न्यूमरेटर स्मॉलर होगा। और अगर ग्रेटर देन 1 होगा तो केस डिफरेंट हो जाएगा। इफ ग्रेटर देन 1, अगर कोई नंबर न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर स्मॉलर देन डिनोमिनेटर। ठीक है, अगर कोई भी नंबर कोई भी फ्रैक्शन है वो ग्रेटर देन 1 होगा, अरे सॉरी सेम लिख दिया क्या? सॉरी ग्रेटेस्ट में, हाँ, अगर कोई भी नंबर 1 से बड़ा है तो कैसे पता करेंगे? उसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होगा, उसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होगा। ठीक है, चलो अब ये वाला क्वेश्चन 1/10, 3/10 एंड 4/5, तो ऑब्वियस बात है यहाँ 0 होगा और 10 पार्ट में डिवाइड करना है, इसलिए हम यहाँ पे 1 ले लेते हैं। ठीक है, अब आगे 2 होगा, 3 होगा, बट हमको तो पता है नंबर 1 से छोटा है तो हम नंबर लाइन पे इतना सही लेंगे। ठीक है, चलो तो अब किसको करना है? 10 पार्ट में डिवाइड, तो 9 लाइन्स की देते हैं। 2 सेकेंड, कलर चेंज करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, उधर जाते जाते लाइनें पतली हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो अब मुझे इसका क्या करना है? मुझे 1/10 बताना है, तो 10 पार्ट में डिवाइड कर लिया, 1/10, तो एक पोर्शन यूज होगा, ये वाला पोर्शन यूज होगा, ये क्या हो जाएगा? 1/10। ये क्या हो जाएगा? 1/10। ठीक है, और अगला पोर्शन 2, 3, 1, 2, 3, 3/10 के लिए ये हो जाएगा ना 3/10। ठीक है, अब इसी पे अगर मैं कहूं क्या 4/5 पे रिप्रेजेंट करूं, शायद तो क्वेश्चन तो यही कहना चाह रहा है कि ऑन अ नंबर लाइन, और नंबर लाइन नहीं कहा गया, मतलब एक ही नंबर लाइन पे तीनों रिप्रेजेंट करना है। पर सर हमने तो इसको 10 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया ना, तो अब मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा? हमने तो इसे 10 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, लेकिन 4/5 रिप्रेजेंट करने के लिए मुझे इसे 5 पार्ट्स में डिवाइड करना चाहिए था। तो एक दिमाग लगाएंगे हम, इसको अगर 10 पार्ट्स में मैं डिवाइड करना, 5 पार्ट में कैसे डिवाइड करूंगा? एक पार्ट ये रहा ना, जो हमने 2 पार्ट माने थे उसको एक पार्ट मान लो, अब 3 पार्ट, 4 पार्ट और 5 पार्ट। जो हमने पहले एक पार्ट माना था उसे 2 पार्ट मान लेते हैं अब। तो वैसे ही जो 4/5 है, अब जो 4/5 है 1, 2, 3, 4, ये हो जाएगा हमारा 4/5। ठीक है, कैसे किया? अपॉन में 5 देख के मेरे दिमाग में आया जनाब कि अपॉन में 5 है तो 5 पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा, पर मैंने तो 10 पार्ट में कर लिया डिवाइड। तो मैंने कहा कि 10 पार्ट में डिवाइड करने के लिए मेरे को 10 कॉलम्स बनाए, तो मैं उस 2 कॉलम को एक कॉलम मान लेता हूं, फिर कर लेता हूं। बात तो वही रहने वाली है। ठीक है, बात तो वही रहने वाली है। तो दो कॉलम थे, उसको एक कॉलम माना, 1, 2, 3, 4, 5, और चौथे कॉलम के बाद मैंने कह दिया 4/5।
ठीक है, चलो राइट 5 मोर फ्रैक्शन ऑफ योर चॉइस एंड मार्क देम ऑन नंबर लाइन। ठीक है, करेंगे। वैसे तो आपकी चॉइस पे कहा गया है, तो मैं आपको HW दे देता हूं कि आपको क्या क्या रिप्रेजेंट करना है। तो चॉइस भले कहा गया है योर चॉइस, बट इट विल बी माय चॉइस। मेरी चॉइस के नंबर होंगे, आप वही करेंगे। ठीक है, तो पहला नंबर है फ्रैक्शंस जो हैं, फ्रैक्शंस जो मैं आपको दे रहा हूं करने के लिए, एक हो जाएगा 3/8। 3/8 है तो अपनी नंबर लाइन को कितने पार्ट में डिवाइड करेंगे? 8 पार्ट में। और 3 मैं बताऊं, आंसर नहीं बताऊंगा। 7/12, 9/13, 4/11। ठीक है, 5 फ्रैक्शन है ना, तो 3/7। ठीक है, चलो हाउ मेनी फ्रैक्शंस लाइज बिटवीन 0 and 1? 0 और 1 के बीच में कितने फ्रैक्शन लाई करते हैं, ये बताओ। ये कितना इंपॉर्टेंट है, ये कितना इंपॉर्टेंट है। 0 और 1 के बीच में कितने फ्रैक्शंस लाई करते हैं, ये कैसे पता चलेगा मुझे? तो आइडिया आपके पास 0 और 1 के बीच में कितने फ्रैक्शंस लाई करते हैं? सर 1/2 करता है, 3/4 करता है, और सर बस सर मेरे को तो 2 याद आ रहे हैं, है ना। तो एक बात बताना मेरे को, एक बात बताना, 1/2 करता है, ठीक है। अपॉन में मैंने क्या कहा, न्यूमरेटर 1 से छोटा होने के लिए डिनोमिनेटर से छोटा रहेगा। तो अगर मैं दुनिया में कोई भी डिनोमिनेटर डाल दूं, 3000 भी डाल दूं, और उसके नीचे कुछ भी लिख दूं जो 3000 छोटा होगा, तो बात बन जाएगी, ठीक है। तो अब मैं अगर नीचे तो कितने डिनोमिनेटर ले सकता हूं, इनफाइनाइट ऑफ डिनोमिनेटर ले सकता हूं नीचे, इनफाइनाइट डिनोमिनेटर ले सकता हूं नीचे, ठीक है। तो उससे फायदा क्या हुआ? उससे फायदा ये हुआ कि मैं इनफाइनाइट डिनोमिनेटर ले सकता हूं, तो इनफाइनाइट न्यूमरेटर भी ले सकता हूं। और जब सब कुछ इनफाइनाइट ही ले पा रहा हूं, तो बीच में टोटल नंबर कितने होंगे, कितने फ्रैक्शन लाई करेंगे? इनफाइनाइट फ्रैक्शन लाई करेंगे, क्योंकि मैं यहाँ पे इनफाइनाइट नंबर ले सकता हूं ना, कोई 5000 ले लिया, 5 ले लिया, 5 लाख ले लिया, 5 करोड़ ले लिया, है ना। चलो फोर्थ क्वेश्चन थोड़ा सा खास है, क्योंकि अभी तक हमारी कहानी कहां अटकी थी, 0 से 1 के बीच में। अब कहानी कहां चलेगी, थोड़ा सा 1 के आगे, और नया सीखने को मिलेगा कुछ, ठीक है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ ब्लू लाइन? दिख रहा है हमको, ब्लू लाइन की लेंथ पूछिए, 1/2 दिख रही है, तो ठीक है। ब्लैक लाइन की भी बतानी है। अब ब्लैक लाइन आप गौर से देखोगे तो 1 के बाहर जा रही है। पहले तो यहीं तक सीमित हो रही थी 1 से पहले, लेकिन अब 1 से बाहर जा रही है। डिस्टेंस बिटवीन 0 and 1 इज 1 यूनिट लॉन्ग। 0 से 1 के बीच में जो डिस्टेंस है 1 यूनिट लॉन्ग है, कोई दिक्कत नहीं है। एंड इट डिवाइडेड इन 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है। द लेंथ ऑफ ईच पार्ट इज हाफ, है ना, हाफ है ना, चल रहा है, ठीक है। So the blue line is 1/2 unit long. Write the fraction that gives the length of the black line in the box. ब्लैक लाइन के बारे में, ब्लैक लाइन की लेंथ बतानी है, कैसे बताएंगे यार, कैसे बताएं? एक बात बताना मुझे। अपॉन में 2 है, अपॉन में 2 है, ठीक है। तो भी कैसे बताएंगे? अभी तक हम क्या बात कर रहे थे कि लाइन को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया, 1 को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया, 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, ठीक है। और न्यूमरेटर क्या आता है, कितने पार्ट्स की बात हो रही है, तो ब्लैक की बात की जाए तो एक पार्ट तो इसने यूज किया, एक यू यूज किया, और उतना और यूज कर रहा है जनाब। ऐसा नहीं रुका, नहीं, टोटल पार्ट्स रुक गए, लेकिन ये पार्ट्स को और खोलता हुआ जा रहा है, ठीक है। तो 1 2 3 कितने पार्ट्स यूज कर लिए इसने? 3। तो इधर क्या आ जाएगा, 3/2। सर आपने तो कहा था 1 से ग्रेटर होता है तो न्यूमरेटर बड़ा होता है, जी बिल्कुल कहा था। और यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से, ठीक है। चलो राइट द फ्रैक्शन, इन्हीं फ्रैक्शंस को लिखना है वापस, ठीक है। देखो 1 से 2 के बीच में टोटल 5 में डिवाइड किया गया है, 0 से 1 के बीच में 5 फ्रैक्शन पे डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, ठीक है। अब इसकी बात आई, ठीक है। टोटल कितने पार्ट में डिवाइड किया गया? 5 पार्ट में। और ये ब्लैक वाला पोर्शन कितना यूज कर रहा है? 1 2 3 4 5 6, कितना कर रहा है? 6। क्या हो जाएगा? 6/5। फिर ये 1 2 3 4 5 6 7, कितना यूज कर रहा है ब्लैक वाला? 7। अपॉन में 5 क्यों आ रहा है? टोटली 5 पार्ट में डिवाइडेड है। फिर अगला यहां तक आया 8/5,
फिर अगला यहां तक आया 9/5। ठीक है, तो अब मिलेंगे 4th लेक्चर में कुछ और अमेजिंग कंसेप्ट के साथ।